हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर? प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कल प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको बताए थे, है ना? लास्ट में बाबू जो तीन चार बाबू कंपाउंड का बोला मेरा, प्रिपरेशन पढ़ना, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। NaOH का प्रिपरेशन कॉस्टिक सोडा कैसे करोगे अनीसा, है ना बाबू? फिर मेरा लाल आपका बाबू बासिंग सोडा, है ना, बेकिंग सोडा, मेरे लाल बाबू मेरे आपका भोला मेरा। फिर आपका क्या था बाबू, कहाँ गया रिमोट जी? चलो। हाँ, तो हम लोग क्या बाबू, कॉस्टिक सोडा कैसे प्रिपेयर कीजिएगा, बासिंग सोडा बाबू मेरे, बेकिंग सोडा मेरे भोला, और ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इतना आपको बाबू मेरे याद रखना है, उसका स्टेप्स, उसका इक्वेशन, बिना इक्वेशन के नहीं चलेगा। ठीक। तो कल आपको बताए थे पीओपी कैसे बनाएंगे, तो जिप्सम से। किससे बनाएंगे? जिप्सम से। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है मेरे लाल? CaSO4 और 2 H2O मोलिक्यूल, यही जिप्सम होता है ना? अब इस जिप्सम को हीट करना है। कितना हीट करोगे? जितना मन तितना लाभ, नाय शैतान। लक्ष्मी लाभ ऑन करो जी। इसको कितना हीट करेंगे सपना, है ना बाबू? 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब बाबू 373 केल्विन। इतना ही, ना ज्यादा ना कम मेरे लाल। 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। तो यहां से होता है क्या बाबू, वाटर मोलिक्यूल 1.5 गो निकल जाता है। मतलब आपका क्या, इस सबसे आसान वाला CaSO4 और हाफ H2O बन जाता है। तो यही जो हाफ CaSO4 हाफ H2O बन गया ना, ये इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है ना? बस इसमें ज्यादा और कुछ नहीं मेरे लाल। प्लस बाबू 1.5 गो वाटर मोलिक्यूल निकलेगा मेरे लाल, 1+1 होल 1/2 H2O मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, है ना? तो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का बाबू यूज पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? यूज पढ़ रहे थे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बाबू हॉस्पिटल वगैरह में मेरे लाल आप लोग देखे होंगे, किसी का हाथ वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है, दिव्यांग शैतान, है ना? तो वहां पे हॉस्पिटल में बाबू आपको ऊपर से एक बाबू है ना लेयर चढ़ा दिया जाएगा, और ऐसे रस्सी बांध के इसमें हाथ में बांध के ऐसे छोड़ दिया जाता है बाबू, ताकि बाबू हाथ ना हिले ना डोले। तो ऊपर जो लेयर होता है ना बाबू फ्रैक्चर बोन का मेरे लाल, वही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। देखी होगी अनीसा, है ना बाबू? तो इसको जनरली हम लोग यूज कहाँ करेंगे, एकदम याद रखना बाबू, फ्रैक्चर बोन पीओपी, है ना? ये देखो मेरे लाल, कि नहीं? बेचारा का कैसे हाथ टूट गया है, दिख रहा है? अब ये बेचारा का टूट गया मेरे लाल। तो देखता है बाबू, ये पूरा बाबू सीमेंट जैसा बाबू ये होता है, आपका सीमेंट जैसा हार्ड होता है बाबू। इस पे कितना ठपठपाइएगा ना तो आपको कुछ नहीं होगा, है ना? तो यही आपका किसका बना रहता है बाबू? प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना रहता है। हाथ पैर टूटता है मेरे लाल, है ना? तो इसी तरह से बाबू एक लेयर चढ़ा दिया जाता है बाबू, ताकि आपका हाथ क्या रहे, सलामत रहे बाबू, है ना? हड्डी जल्दी से जुट जाए। तो यही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ रहता है, बहुत हार्ड होता है। मतलब CS और हाफ H2O है ना मेरे लाल, अब इसमें पानी डालिएगा बाबू तो सीमेंट जैसा हो जाएगा, पानी डालने के बाद सीमेंट जैसा हार्ड हो जाएगा, है ना? इसीलिए इसको वाइट सीमेंट कहते हैं। कैसा इसको कहते हैं? वाइट। एक तो होता है बाबू ईटा जोड़ने वाला सीमेंट, तो वो आपका कैसा होता है? हल्का हल्का बाबू, कैसा वो आप लोग देखे ही होंगे बाबू, काला भी नहीं होता मेरे लाल, मतलब बाबू आपको सिल्वर कलर के जैसा बाबू उसका है ना, पुराना चांदी जैसा। ठीक। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, तो वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहाँ यूज करेंगे मेरे भोला, है ना? हॉस्पिटल में बाबू फॉर सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर बोन्स, हड्डी वगैरह टूट जाता है तो वहां पे बाबू हम लोग यूज करते हैं। अगला यूज कहाँ मेरे लाल? इट इज यूज फॉर बाबू डेकोरेट टॉयज वगैरह में, है ना? बहुत सारे खिलौने बनाने मेरे लाल, सजावट के में बाबू, कॉस्मेटिक में मेरे लाल, बहुत सारे पीओपी का बाबू। आप लोग अभी आ रहा है मौसम बाबू दुर्गा जी, तो दुर्गा जी का मूर्ति बाबू देखते हो चमचम करता मेरे भोला, है ना? तो यही वाइट सीमेंट का बना रहता है मेरे लाल। तो वही कास्ट ऑफ स्टैचू बाबू, मूर्ति वगैरह बनाने में बाबू हम लोग वाइट सीमेंट का यूज करते हैं मेरे लाल, है ना? उस पे बाद में बाबू केमिकल वगैरह लगा के चमाचम कर दिया जाता। तो ये सब क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या बाबू यूज है ना? कॉस्मेटिक्स वगैरह में। ला बाबू ऑन करो जी, सुत गया जी लाभ। अगला बाबू कहाँ है बाबू? फायर प्रूफिंग मटेरियल में, है ना? ये अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ बाबू? फायर प्रूफिंग मटेरियल। ये बाबू प्लास्टर ऑफ पेरिस बाबू पेरिस ही नाम क्यों पड़ा था? सबसे पहले बाबू, है ना, पेरिस में ही बाबू
जैसे पेरिस में पहले किस चीज का बहु मकान वगैरह, ज्यादातर वुड का मकान होता था, है ना। तो बार बार वहां आग लग जाता था मेरे भोला। ठीक। तो बाबू है ना, वहां के राजा ने क्या किया बाबू, है ना, ये पहले जिप्सम का बाबू, है ना, जिप्सम का लार्ज स्केल पे क्या किया, प्रोडक्शन किया। पहले जिप्सम का क्या किया, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया बोला। तो सबसे पहले बाबू पेरिस में हुआ था मेरे लाल, इसको इसीलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो वहां के बाबू जो लकड़ी वगैरह का मकान होता था बाबू, उसमें अक्सर आग लग जाता था। तो अब क्या किया जाए बाबू, तो लकड़ी पे क्या किया जाता था बाबू, यही बाबू प्लास्टर ऑफ पेरिस का, सीमेंट का समझो, एक व्हाइट सीमेंट का लेयर चढ़ा दो, कि नहीं मेरे ला। अरे बाबू कोई मान लो मंगरेला जैसा काला, तो बाबू फेनल लवड़ी लगा के सुंदर हो जाता। तो वही बात है, लकड़ी का कोई सामान है बाबू, उस पे सीमेंट चढ़ा दीजिए, तो क्या होगा, अब आग लगेगा तो बाबू लकड़ी नहीं जलेगा। तो उसी को कहते हैं फायर प्रूफिंग मटेरियल मेरे ला। मतलब कहीं भी फ्रिक्वेंटली आग लग रहा बाबू, आज सुंदर भी लगना है, ऐसा नहीं कि सीमेंट का चढ़ा दोगे तो सुंदर लगेगा नहीं मेरे ला। तो इसीलिए बाबू वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं, मतलब बाबू फायर प्रूफिंग मटेरियल में मेरे ला, है ना। किसी भी मटेरियल को बाबू है ना फायर प्रूफ करना मेरे लाल, तो पीओपी का लेयर चढ़ा दो, पीओपी में आग नहीं लगेगा, पीओपी में आपका बाबू आग नहीं लगेगा। नेक्स्ट बाबू, पीओपी इज यूज बाबू केमिस्ट्री बाबू, लेबोरेटरी फॉर सीलिंग एयर गैप बाबू, अपार्टस बाबू हुज वेयर एयर टाइट इज अरेंजमेंट। मान लो कोई भी चीज बाबू, केमिकल सब्सटेंस वगैरह, उसको एयर टाइट पैक करना है ना। कोई बीकर वगैरह बाबू मेरे, कि नहीं। मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, अब ये फूट गया मेरे लाल, अब इसमें कोई सामान रखना है, तो इसको कैसे एयर टाइट पैक करोगे, दिक्कत ना हो जाएगा जी। इसको एयर टाइट पैक कैसे करेंगे बाबू, है ना, इससे बाबू होगा नहीं एयर टाइट बाबू मेरे। ठीक। तो अब क्या करेंगे बोला मेरा, देखो इस पे बाबू फंगी लग गया बाबू मेरे, है ना, ये कॉक है बाबू, फंगी लग गया बोला मेरा। ठीक। अब मान लो इसको एयर टाइट पैक करना हो, तो इसी पे प्लास्टर और पेरिस का क्या चढ़ा दो, लेयर चढ़ा, सब फूट गया मेरे लाल, सावधानी हटी, फूटा मेरे बुआ। तो इसी पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या करा दो, एक लेयर चढ़ा दो, ताकि इसमें कुछ रखा हुआ सब स्टांस है बाबू, है ना, मान लो सोडियम रखा, कोई भी चीज रखा हुआ, वो एयर से रिएक्शन नहीं करे बाबू मेरे, है ना। तो इसको इस जगह पे क्या करेंगे, यूज करेंगे मेरे लाल, है ना। ये सब यूज आपको याद रखना, क्या करना बाबू, याद रखना मेरे लाल, कि नहीं। कहा एयर टाइट में, फायर प्रूफिंग में, बोन्स अगर टूट जाता वो फ्रैक्चर वगैरह में, कॉस्मेटिक में, मूर्ति बनाने में, यही सब पीओपी का यूज होता है। ठीक, याद हो गया। नेक्स्ट बाबू, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, वाटर ऑफ क्रिस्टल्स पढ़ेंगे। मतलब क्या क्या बाबू, बहुत सारे ऐसे साल्ट है बाबू जिसमें क्या पहुंच अवेलेबल रहता है, वाटर अवेलेबल रहता है। तो जिस साल्ट्स में बाबू वाटर अवेलेबल होंगे, उसे साल्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टल्स कहेंगे मेरे ला, है ना। आपको देखने में नहीं लगेगा बाबू कि उसमें पानी है, लेकिन वो क्या करेगा बाबू, बहुत सारे ऐसे साल्ट है जिसमें आपको वाटर मिला हुआ रहेगा बाबू, जैसे मेरे भोला, समझना है कि नहीं बाबू मेरे, है ना। देखो मेरे ला, ये आपका इसको क्या कहते हैं, ब्लू विट्रॉल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बाबू, ब्लू विट्रॉल कहते हैं। ये भी बाबू खराब हो रहा धीरे धीरे। इसको क्या कहते हैं, देखो क्यूप्रिक सल्फेट बाबू, CuSO4 5H2O। तो ये 5H2O मतलब क्या, इसमें पानी मिला हुआ है, इसमें क्या मिला हो, पानी। लेकिन बाबू आप बाहर निकालोगे तो पानी थोड़ा सा भी दिखाई नहीं देगा, है ना। इसको बाहर निकालिएगा मेरे लाल, तो इसमें थोड़ा सा भी आपको पानी नहीं मिलेगा। तो ये जो साल्ट है मेरे लाल, पानी किस रूप में है, क्रिस्टल के रूप में। पानी किस रूप में मेरे लाल, क्रिस्टल्स के रूप में, है ना। देखो इसमें थोड़ा सा भी आपको पानी वगैरह दिखाई नहीं देगा बाबू। यही कॉपर सल्फेट है मेरे लाल, दिख रहा है ना, कहीं से भी बाबू पानी वगैरह इसमें थोड़ा सा भी नहीं रहेगा बाबू, है ना, एकदम सूखा सूखा है। कैसा बाबू, सूखा सूखा मेरे लाल, है ना। तो ऐसे ही को हम लोग कहेंगे, ये क्या देखो चमचम कर रहा है, वो छोटा छोटा क्या है बाबू मेरे, क्रिस्टल्स है, छोटा छोटा ये क्या है, पार्टिकल है बाबू, क्रिस्टल्स है, तो इसी को क्रिस्टल्स कहेंगे। लेकिन कैसा सर, इसमें पानी मिला हुआ है, क्या मेरे लाल, पानी मिला हुआ है, 5H2 है। तो ऐसे ही बाबू साल्ट को हम लोग क्या कहेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टल कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, वाटर ऑफ क्रिस्टल्स कहेंगे। मतलब वैसा साल्ट बाबू जिसमें क्या रहे, पानी रहे, बॉटल का 1 मोलकुल रहे, आधा मोलकुल रहे, 2 मोलकुल रहे, 5 रहे, 10 रहे, वैसे को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वाटर ऑफ क्रिस्टल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टल्स कहेंगे बाबू मेरे, समझना है। तो अब हमको कैसे पता चलेगा सर, है ना। तो देखो इसमें बाबू वाटर है ना। तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टल्स होगा बाबू, उसको क्या हम लोग कहेंगे, हाइड्रेटेड कहेंगे, हाइड्रेटेड साल्ट कहेंगे। जिस साल्ट में मेरे लाल वाटर ऑफ क्रिस्टल्स प्रेजेंट रहेगा, उसको हाइड्रेटेड कहेंगे। और जिसमें वाटर नहीं प्रेजेंट रहेगा, उसको एनहाइड्रस कहेंगे।
हाइड्रस होता है मतलब जिसमें वाटर प्रेजेंट रहेगा, जिसमें पानी प्रेजेंट नहीं रहेगा उसको एनहाइड्रस कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? एनहाइड्रस कहेंगे। ठीक बाबू। नेक्स्ट मेरे ला, तो देखो ये सब सारे के सारे साल्ट ही हैं। CuSO4 5H2O, इसको क्या कहोगे? कॉपर सल्फेट। 5 के लिए बाबू पेंटा आएगा, हाइड्रेट है बाबू मेरे ला। तो इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं क्योंकि देखने में कलर ब्लू होता है, यही आपका ब्लू विट्रियोल है। अभी आपको जो दिखा है ना बाबू, यही कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट है मेरे ला। तो इसको क्या कहेंगे? ब्लू विट्रियोल कहेंगे बाबू मेरे। ठीक। तो इसमें भी पानी है मेरे लाल, लेकिन पानी कैसा? ऐसा थोड़ी कि टच करोगे तो आपका हाथ भीग जाएगा मेरे लाल। क्रिस्टल्स के फॉर्म में। वाटर कैसे बाबू? क्रिस्टल्स के फॉर्म में। इसको जब हीट करोगे ना बाबू, आपको वीडियो अभी दिखा रहे हैं, इसको हीट कीजिए। एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, इसको हीट कीजिए। तो हीट कीजिएगा ना बाबू, तो इसका बाबू ब्लू कलर उड़ जाएगा और आपको वाटर का मॉलिक्यूल्स टेस्ट ट्यूब पे बहुत छोटा छोटा वाटर का मॉलिक्यूल्स दिखाई देगा, वाटर वेपर दिखाई देगा। अगर इसमें वाटर वेपर नहीं रहेगा वो, तो उसको हीट करोगे तो उससे वाटर कभी ना निकलेगा। अगर किसी सब्सटेंस में पानी हो तो उसको हीट कीजिएगा तो पानी निकलेगा, है ना। और वो जैसे इसको हीट करेंगे तो इससे पानी निकल जाएगा, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? उजला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उजला। तब उसको कहेंगे एनहाइड्रस। अभी आपको वीडियो दिखाते हैं, है ना। जैसे Na2CO3 10H2 बाबू मेरे, सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको वाशिंग सोडा कहते हैं मेरे लाल। तो ये भी क्या बाबू? है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि इसमें भी H2 है बाबू। तो जिस जिस साल्ट में मेरे लाल वाटर ऑफ के बाबू, है ना, प्रेजेंट रहेगा, वैसे साल्ट को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे मेरे भोला। जैसे बाबू आपका FeSO4 7H2, इसको कहते हैं ग्रीन विट्रियोल। मतलब इसका कलर कैसा होता है? हरा होता है। और जिंक सल्फेट का बाबू कलर कैसा होता है? ब्लू होता है ना। तो ये बाबू व्हाइट होता है, जिंक सल्फेट का व्हाइट होता है, कॉपर वाला का ब्लू होता है, आयरन वाले का हरा होता है मेरे लाल। ठीक। तो ये सब सारे के सारे क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टल्स है। क्या बाबू? वाटर ऑफ क्रिस्टल्स है ना। जब वाटर ऑफ क्रिस्टल्स को हीट करोगे मेरे लाल, शांति से समझना। जैसे क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ले लो, एक क्या ले लो? टेस्ट ट्यूब ले लो। अब इसको बाबू हीट करो मेरे भोला, इसको क्या करो बाबू? हीट कीजिए। अब इसमें कॉपर सल्फेट रख दो। क्या रख दो? कॉपर सल्फेट। CuSO4 बाबू 5H2, ब्लू विट्रियोल मेरे ला। तो जैसे ही हिट करो तो इसके टेस्ट ट्यूब पे बाबू आपको वाटर का वेपर दिखाई देगा। करके दिखाते, ये सब हम लोग भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। कॉपर सल्फेट है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये गैस वगैरह है ये मेरे लाल, लेकिन आपको वीडियो दिखा देते हैं। इसके बाबू ट्यूब पे देखोगे मेरे लाल, है ना, तो वाटर का वेपर्स दिखाई देगा। तो यही जो वाटर का वेपर्स कहाँ से आए मेरे लाल? यही 5H2O बाबू वेपर बनेगा। और ये ब्लू से आपका कैसा हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। ब्लू से क्या होगा? व्हाइट होगा, क्योंकि पानी उड़ गया, है ना। तो ऐसे को ही क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टल कहेंगे। क्या कहेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टल कहेंगे। देखो मेरे भोला, है ना, है पेन ड्राइव जी के लीव हो गया। ये कोई बड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, छोटा मोटा है अनिशा, कि नहीं। देखो बाबू 1 मिनट का काम है। देखो मेरे ला, ये लब शैतान सो गया जी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन अब आप लोग बनाइएगा, जो नहीं बनेगा बाबू बता दिया जाएगा। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भोला। देखो यही क्या है? कॉपर सल्फेट है मेरे लाल। तो आपको ये क्रिस्टल्स के फॉर्मेट में कैसा बाबू? एक डिफिनिट स्ट्रक्चर से मेरे लाल, तो यही कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स हो गया, ब्लू विट्रियो, है ना। नीला थोथा, हिंदी में क्या इसको कहोगे? नीला थोथा कहेंगे मेरे लाल। अब इसको जब हीट करोगे मेरे बाबू, इसमें वाटर मोलिक्यूल्स है तो पानी निकल जाएगा, तो ये व्हाइट में बन जाएगा। कैसा? व्हाइट कलर दे देगा। देखो मेरे लाल, है ना। ये आपका फेरस सल्फेट है मेरे लाल, FeSO4 7H2O, है ना। फेरस सल्फेट FeSO4 7H2, तो इसको ग्रीन विट्रियोल, कुछ कुछ हरा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? हरा दिख रहा है। तो ये आपका ग्रीन विट्रियोल हो गया। क्या हो गया लक्ष्मी? ग्रीन विट्रियोल हो गया मेरे लाल, है ना। तो ये सब सारे का बाबू हिट करोगे तो उजले हो जाएगा, कि नहीं मेरे लाल। ये डेकाहाइड्रेट बाबू, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मेरे लाल, है ना।
तो ये आपका बासिंग सोडा है मेरे लाल, क्या बासिंग सोडा था, है ना। हाँ सर, ठीक। नेक्स्ट मेरे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ वाटर नेसेसरी टू मेंटेन द क्रिस्टलाइज प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन मेटेलिक कंपाउंड, है ना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है मेरे लाल, है ना। कोई भी बाबू मेटल कंपोनेंट है मेरे लाल, उसमें कितना वाटर है बाबू, ताकि उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स मेंटेन रहे मेरे लाल, उसी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे समझना। तो यही बाबू उसका क्या देता है, कलर देता है, जियोमेट्रिकल शेप देगा, जो वाटर है बाबू उसका जियोमेट्रिकल शेप देगा मेरे भोला, है ना। अब देखो मेरे लाल, यहाँ पे एक कटोरी है, तो ये कॉपर सल्फेट है, शांति से देखना। एगो कटोरी दिख रहा है बाबू, बीकर दिख रहा है छोटा सा, हाँ सर, लो कि नहीं, चलो बाबू मेरे ऊपर ट्यूब का आ रहा है, तो ये आपका कॉपर सल्फेट है, ठीक। अब इसको क्या करेगा, ये आपका बाबू बर्नर हो गया, क्या हो गया, स्पिरिट बर्नर हो गया मेरे लाल, है ना। अब इसको हीट करेगा, कॉपर सल्फेट को बाबू टेस्ट ट्यूब में डालो मेरे भोला, और उसको हीट कीजिए। तो हीट करेंगे बाबू, तो देखो यहाँ से इससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा वाटर वेपर निकलेगा, इसका कलर व्हाइट हो जाएगा, इसका कलर कैसा हो जाएगा मेरे लाल, व्हाइट हो जाएगा, ब्लू से कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। देखिएगा, ये ब्लू से कैसा धीरे धीरे हो रहा है, हीट करा बाबू, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, व्हाइट हो रहा है। ब्लू से क्या हो रहा है बाबू मेरे, व्हाइट हो रहा है मेरे लाल। अब वाटर का क्या होगा, वाटर वेपर यहाँ से बाबू थोड़ा थोड़ा देखो कैसा हो गया, व्हाइट हो गया। तो ये सब कोई बड़ा चीज नहीं बाबू, कर हम लोग कर भी सकते हैं सारा चीज। देखो हीट कर रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, व्हाइट हो रहा है, मतलब वाटर धीरे धीरे क्या हो गया, वेपराइज हो गया, क्या हो गया, वाटर वेपराइज हो गया, देखो निकाल रहा है मेरे लाल, है ना। तो अब ये कॉपर सल्फेट बाबू पानी उड़ गया, क्या हो गया, इससे पानी निकल गया, है ना। तो कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इसमें जैसे ही पानी डालेंगे मेरे लाल, तब पुनः ये क्या हो जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा। मैजिक है कि नहीं है। ये कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस हो गया, कैसा हो गया निशा, ये कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस हो गया, क्योंकि इसमें पानी नहीं है। अब इसमें जैसे ही पानी डालेंगे बाबू, तब पुनः क्या हो जाएगा आपका ये, है ना, कॉपर सल्फेट हाइड्रेट आ जाएगा मोहित। देखो इसमें पानी डालेंगे मेरे लाल, ये अभी एनहाइड्रस हो गया, कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस बाबू, व्हाइट पाउडर हो गया सिंपल सा। अब इसमें पानी डालो, क्या डालो मेरे लाल, पानी डालो, है ना। देखो ड्रॉप ड्रॉप करके पानी डाल, देखो कैसा हो रहा है, ब्लू आ रहा है बाबू। जैसे पानी डाल रहा है मेरे लाल, कलर कैसा हो रहा है, ब्लू हो रहा है बाबू, कि नहीं। फिर हिट करो, फिर व्हाइट होगा, कि नहीं। तो यही फिनोमेनन आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता, है ना। ठीक, अभी आपको बताया हुआ सबस्टांस कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टल बाबू इज कॉल्ड हाइड्रेटेड सबस्टांस बाबू, हाइड्रस या हाइड्रेटेड बाबू। और जिसमें हाइड्रस बाबू है ना नहीं रहेगा, उसको एनहाइड्रस कहेंगे, जिसमें वाटर नहीं रहेगा उसको क्या कहोगे, एनहाइड्रस कहोगे, ठीक। तो यही आपको बताना था मेरे ला। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे बाबू, आप बताओ बाबू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बाबू, एक टेस्ट ट्यूब है बाबू, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिटमस पेपर को कैसा रंग देता है जी, कौन से लिटमस पेपर को किस रंग में कन्वर्ट करेगा, बोलो लब शैतान। ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। लेट लिटमस बाबू, समझना मेरे लाल, ये एक्सपेरिमेंट बाबू कोई बड़ा चीज नहीं है। हम लोग हाइड्रोक्लोरिक, एक क्वेश्चन आप लोग के एनसीईआरटी में बाबू अच्छा खासा क्वेश्चन है बाबू मेरे भाई, HCl गैस बाबू, डू नॉट बाबू टर्न द कलर ऑफ बाबू, है ना, लिटमस पेपर। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, बताओ लब शैतान। आप लोग के एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन होगा बाबू मेरे, पेज नंबर 22, 24, 23 पे ऐसे होगा कहीं कहीं जी। हाँ बाबू, देखो जी, ये बार बार पूछा बाबू, बहुत बार पूछा कौन सा भाई। क्वेश्चन? ड्राई ड्राई HCl लिख रहे हैं, गैस नहीं रहता, नॉट बाबू चेंज द, मतलब वाटर नहीं रहता है चेंज उसमें, नहीं। चेंज द, नॉट चेंज द कलर ऑफ
ड्राई लिटमस पेपर, ऐसा नहीं कि लिटमस पेपर ले आना, ड्राई लिटमस पेपर बाबू। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन मेरे लाल बहुत पूछा जाता है। मतलब क्या मेरे लाल, कोई बीकर है, करके भी कर सकते बाबू। टेस्ट ट्यूब हो गया। अब इसमें क्या डाल दो, यहां से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज कीजिए, सब्सटेंस ले बाबू, केमिकल रिएक्शन करवाइए मेरे लाल, और यहां से मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बाबू है ना, यहां से गैस निकल रहा है, HCl गैस निकल रहा है। ठीक। अब यहां से एक लिटमस पेपर ऊपर लाइएगा मेरे लाल, लिटमस पेपर लाइएगा तो इसका कलर चेंज नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ब्लू वाले को रेड करेगा ना जी। लेकिन बाबू लिटमस पेपर ला कर देखा जाता बाबू तो कलर चेंज होते नहीं करता। ऐसे कैसे, सोचो मेरे लाल। ये मान Because लो ब्लू वाला it has no hydrogen ion. ब्लू लिटमस मेरे लाल, देखो मेरे बाबू, मैजिक होता है। लिखो मेरे बाबू, सिखाते समझाते बाबू। देखो मेरे बोला, लेकिन जैसे लिटमस पेपर को बाबू भिंगा के लाइएगा तो कलर चेंज हो जाएगा। का दिन छुट्टी मिलेगा तो करवा के दिखा देंगे। मतलब क्या बाबू, एक टेस्ट ट्यूब लो, यहां से HCl गैस से रिलीज करवाइए बाबू मेरे, गैस निकल रहा ऊपर बाबू, बीकर टेस्ट ट्यूब के ऊपर लिटमस पेपर रख ले रही है, तो ब्लू का ब्लू रहेगा, कलर नहीं चेंज होगा। लेकिन जैसे ही इस लिटमस पेपर को भिंगा दीजिए पानी में, तो जैसे वाटर में भिंगा दीजिएगा बाबू निको, तो इसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है बाबू मेरे, समझना। क्योंकि बाबू जो ड्राई HCl है, जो सूखा हुआ HCl बाबू शुष्क है, ड्राई पलाई करा बाबू, किसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। अरे HCl तभी ना टूटेगा जी, जब वाटर मॉलिक्यूल डालेगा तब ना H+ आयन Cl- आयन टूटेगा। पहले ही क्वेश्चन में लिख दिया ड्राई है, मतलब वाटर नहीं है, तो वाटर नहीं तो HCl कैसे टूटेगा, जिंदगी में कभी ना टूटेगा, अपने अपने थोड़ी टूटेगा। तो नहीं टूटेगा मेरे लाल। तो जब H+ में टूटवे नहीं करेगा बाबू, तो ये अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो ये नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही बाबू ये ड्राई HCl में थोड़ा सा बाबू आप पानी वगैरह डाल दो, या लिटमस पेपर को भिंगा दो, लिटमस पेपर भी कह रहा बाबू ड्राई लिटमस पेपर, पानी नहीं रहना चाहिए लिटमस पेपर में, तो कोई कलर शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे लिटमस पेपर को भिंगा दीजिएगा मेरे लाल, उसके बाद डालिएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि बाबू ड्राई HCl में बाबू H+ आयन नहीं टूटवे नहीं करेगा, है ना। तो बाबू ड्राई HCl में क्या होगा, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ H+ आयन बाबू, वही जब भिंगा दीजिएगा तो उसमें H+ आयन आ जाएगा, तो लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे एक लाइन में बाबू, ड्यू टू बाबू अब्सेंस ऑफ, क्या बाबू, ऐसे लिखो इन ड्राई HCl, ड्राई लिख लो मेरे लाल, ड्राई HCl बाबू, H+ आयन इज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट प्रेजेंट मेरे लाल, सो इट डू नॉट चेंज द कलर बाबू, चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। वही आप लिटमस पेपर में पानी ले लो, चाहे बाबू इसमें थोड़ा सा गैस में पानी का वाटर का वेपर मिला दो मेरे लाल, सो डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, कि नहीं। तो एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आपको मेरे लाल बना लेना है।
कल हम लोग इस बच्चा का थोड़ा सा एग्जाम वगैरह बाबू तो एपीजीपी पढ़ के खत्म कर देते, ज्यादा नहीं लगेगा, 7 8 क्लास लग ही जाएगा। मैथ में खाली एगो सर्किल वाला चैप्टर बड़ा है, बाकी सब उतना नहीं बड़ा, चूंकि 6 सिलेबस छाट दिया बाबू, सर ट्राइंगल्स है ना। ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स पे उतना नहीं बाबू, सबसे बड़ा सर्किल है मेरे लाल। तो एपीजीपी हम लोग पढ़ के बाबू खत्म कर लेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बता देंगे मेरे लाल। सबसे सर्किल बड़ा अभी ट्राइंगल है। हाँ तो थोड़ा सा एपीजीपी पढ़ लेते हैं ना, ये सब का एग्जाम है आएगा ना, तो उसको थोड़ा सा हो जाएगा। चलो मेरे भोला, इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाइएगा निशा, जो नहीं बनेगा बाबू, है ना, 10 मिनट पहले छोड़ रहे हैं सर। बाबू खत्म हो गया मेरे लाल, जिंदगी जी लीजिए। 22 है। एनसीईआरटी का बनाइएगा जो, है ना। कल से हम लोग बाबू पढ़ते हैं, बोला एपीजीपी। बाय सर। बाय बाय बाबू, जाइए जी लीजिए जिंदगी।